अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा का नाम मोहम्मद रामज़ेब फ़रूक रमदे। ये मसूफ़ हॉलैंड के शहरी हैं, वहाँ की शहरियत रखते हैं और पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है इसके पहले वफाकी काबीना के जो इजलास में मंजूरी दी गई जिस चीज़ की, वो इनकी पाकिस्तानियत बरकरार रखने के लिए वो पहला सूल कानून ज़ाब्ता पास हुआ है वफाकी काबीना के इजलास में। आगे आप देख लें कि मुल्क की जो सूरत हाल है या जो मौजूदा हुकूमत है वो किस समत में लेके आगे जाएगी। वैसे तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का जितने भी वज़ीर ख़ज़ाना हुए हैं, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो डॉक्टर मुबशर हसन थे गालिबन, वो एक उनकी बैकग्राउंड लगता है वो प्योर पाकिस्तानी थी। प्योर पाकिस्तानी से मुराद के जो पाकिस्तान में ही रहे, ऐसा नहीं कि वो आए वजारत इंजाय की और फिर वहाँ चले गए जहाँ के वो थे। वरना मोस्टली आप देख लें शौकत अज़ीज़, शौकत तरीन और हफीज़ शेख, ये वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं जो आलमोस्ट सभी पार्टियों की गवर्नमेंट में यही वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। ये गालिबन पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं, तो इनकी बैकग्राउंड भी वही फॉरनर। इमरान खान साहब की हुकूमत पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता था कि इनमें इनके जो वज़ीर मशीर हैं बड़े जो वो बरूनी नेशनैलिटी होल्डर हैं, फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर हैं। तो अभी मौजूदा का देख लें, मेरे नज़दीक इसमें कोई इतना हर्ज भी नहीं, या तो वो पाकिस्तानी बहरहाल, और अगर किसी अच्छी जगह काम करके बंदा अपने मुल्क की खिदमत करना चाहे तो इसमें कोई मज़ाइका भी नहीं, अच्छी बात है। मगर साबका द्वार का तजर्बा जो है वो उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें हम, तो ये लोग मोस्टली जो आलमी इदारे हैं उनके परवरदा ही होते हैं और उन्हीं की पॉलिसीज़ और उनके मफाद की खातिर ये लाए जाते हैं, बल्कि लाए नहीं जाते, ऊपर ठोसे जाते हैं। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है, इसके जो तादी हैं, इससे पिछली वीडियो में भी मैंने अर्ज़ किया है कि वो मुआशी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो अपने पास रखें, इंजॉय करेंगे। और 2-3 दिन हो गए हैं, खबरों में भी आता है कि फ़लाँ ने तनख्वाह नहीं लेनी, फ़लाँ ने तनख्वाह नहीं लेनी, तो हम उनके आगे हाथ जोड़िए है कि तनख्वाह ले लें। ये कमीशन और प्रोटोकॉल और जो बाकी लवाजमात हैं जो तनख्वाह से 10 गुना ज़्यादा हैं वो प्लीज़ छोड़ दें, तनख्वाह बेशक ले लें। तो अब ये ऐसी बाउंड्री रखते हैं, चलने वाली नहीं है। अच्छा, माशी सूरत हाल देखें, ये तो कोई माशदान इस पर बेहतर बात कर सकता है। मेरे जैसा सिंपल आदमी तो इतना कह सकता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है और अगले साल आपके पास 1 रुपये 1 पैसा हो गया तो आप प्रॉफिट में है। आपकी ज़रूरियात क्या है वो एक अलग बात है। और अगर आप 1 रुपया और साल बाद आपके पास 99 पैसे रह गए तो आप 1 पैसे के खसारे पे हैं। सिंपल बात तो यही है। मगर इसके लिए इस गर्दाब में फंसी हुई कौम को निकालने के लिए जिस बिल की ज़रूरत है, जिस इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है, वो मौजूदा जो सेटअप है जिसे PDM-2 का नाम दिया जा रहा है, ये अपने ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। ये इक़्तिदार को इंजॉय करेंगे मेरा ख्याल है, और इंजॉय करते करते कोई अंदर खाते तब्दीली आती रहेगी। 5 साल अल्लाह करे पूरे कार्य, बेशक उसमें कोई अर्ज नहीं, आपस में ही प्राइम मिनिस्टर भी बदलते रहे, इस पर भी कोई अर्ज नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। बदकिस्मती इससे भी ज़्यादा क्या हो सकती है कि 24-25 करोड़ के मुल्क में जब भी वज़ीर ख़ज़ाना आपको ज़रूरत पड़ती है तो कहीं बाहर से आता है। हम इतने कमज़ोर हैं, हम हिसाब किताब में इतने कमज़ोर हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम अपनी मुल्क की जो पॉलिसी है वो किस डगर पे लेके जाएंगे, किस तरह चलाएंगे, कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, कितने मुल्क के चलाने के लिए ज़रूरी हैं। बहरहाल इसके आगे बड़ा सवालिया निशान है अहलियत, काबिलियत पे और पूरे जो हमारी अपनी अवामी जो ताकत है उसके आगे भी। अब इमरान खान के दौरे को में बरून मुल्क शरीत रखने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमती उहदों पर मौजूदगी पर बड़े सवाल उठते थे, तो ज़ाहिर है ये छोटे मोटे सवाल अभी उठते रहेंगे। मगर
लगता नहीं कि पाकिस्तान की जो माशी जो सूरत हाल है वो मुस्तकम होगी। एक तो वैसे भी ये ऑन ऑफ वाली सूरत हाल नहीं होती कि आपने सुबह उठना है दूध की दरें बहनी शुरू हो जानी है। अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उसके लिए 6 महीने साल तो लगेंगे ही। तो किसी भी गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है चेक करने के लिए 6 महीने साल देने भी चाहिए। तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये किस समझ में जाएंगे। खाली वाम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डालकर IMF की किस्तें पूरी करेंगे या मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ाकर। तो इनके चाले तो ऐसे लग रहे हैं कि ये वाम का मज़ीद जुलूस निकालेंगे, प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे। आप बिल देख लें, सुई गैस का देख लें, बिजली का देख लें, और भी जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं देख लें, उनमें टैक्सेस की जो तादाद होती है वो देख लें। एक बिजली का जो बिल है उस पर टैक्स एक होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसके बाद सरचार्ज ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। मतलब इतना वो बेतुका और भोंडा किस्म का तरीक़ेकार है टैक्स लगाने का भी कि बंदा पढ़ के हैरान रह जाता है कि यार ये टैक्सेस की कौन सी किस्म है। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आती हैं तो बंदा कहता है शायद ये गप्पे ही हों या झूठी इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने कभी बिल देख लें। वापस पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ, तो इन मसरूफ़ के मतलब थोड़ा सा मैंने डाटा भी कलेक्ट किया था। पाकिस्तान में इनके टोबा टैक्सिंग से तल्लक है, हाई कोर्ट लाहौर बार के बाकी कोई जज साहब हैं, साहब चौधरी मोहम्मद सदीक रमदे उनके पोते हैं, साबिक़ अटारनी जनरल फ़रूक रमदे के बेटे हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ा फ़रूक रमदे के भाई हैं, साबिक़ जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फैमिली जो जस्टिस खलील रमदे उनके दामाद हैं, टेक्नोक्रेट की सीएस से वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं। और देख लें बैकग्राउंड पे इतने इनके जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो टेक्नोक्रेट फैमिली कह लें। अब देखना है कि ये अपना उस बैकग्राउंड की रख रखाव और साख को कायम रख पाते हैं या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।